उत्तराखंड, जिसे देवभूमि भी कहा जाता है, हिमालय की गोद में बसा एक मनोरम राज्य है। इसमें रमणीय पर्वतीय क्षेत्र हैं जहां से बर्फ से ढकी चोटियां दिखाई देती हैं। यहाँ की समृद्ध संस्कृति और विरासत पर्यटकों को आकर्षित करती है और लोगों के लिए एक स्वप्न गंतव्य राज्य है। कुमाऊं क्षेत्र से अनुराग होता है। यहाँ का परिदृश्य हरी भरी वादियाँ, झिलमिलाती नदियाँ, आकर्षक मंदिर, फलों के बाग और मंत्रमुग्ध कर देने वाले नज़ारे, सुरम्य बेजोड़ सुंदरता, घास के मैदान, शीतोष्ण शंकुधारी वन, अद्भुत आतिथ्य पर्यटकों को उत्तराखंड की शांति का आनंद लेने के लिए आकर्षित करते रहते हैं। उत्तराखंड की संस्कृति अपनी पारंपरिक नैतिकता और नैतिक मूल्यों, प्रकृति की सादगी और एक समृद्ध पौराणिक कथाओं के इर्द गिर्द घूमती है। यह अपनी नदियों के लिए प्रसिद्ध है क्योंकि यह गंगा, यमुना जैसी नदियों का उद्गम स्थल है। यहाँ एक्सट्रीम नॉर्थ में अल्पाइन घास के मैदान, ग्रेट हिमालय में सम शीतोष्ण वन, लेसर हिमालय में उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन और शिवालिक में कांटेदार वन होते हैं। स्थानीय समुदाय निर्वाह के लिए और कृषि चारा, पशुधन और पानी के लिए वन संसाधनों पर निर्भर है। गांवों का पूरा जीवन ही वन भंडार पर निर्भर होता है। जलवायु परिस्थितियों में परिवर्तन और पर्यावरण गड़बड़ी के कारण उत्तराखंड इस समय समृद्ध जैव विविधता वाले जंगलों को नष्ट करने वाली आग से सबसे ज़्यादा खराब प्रकरणों से जूझ रहा है। इसका कारण सर्दियों में पर्याप्त वर्षा की कमी है, जिससे शुष्क मिट्टी और उच्च तापमान जलवायु संकट के प्रभाव का संकेत हैं। वन सर्वेक्षण में कहा गया है कि 15% आग की घटनाएं मानव जनित मूल की हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि कई विकास परियोजनाओं के परिणाम स्वरूप वनों की कटाई ने राज्य में बाढ़ के प्रभाव को बढ़ा दिया है। जहां बादल फटने के साथ साथ भूस्खलन से गांव तबाह हो गए हैं। विकास परियोजनाओं के कारण जंगलों को बहुत नुकसान हुआ है। वनों के नुकसान की भरपाई के लिए हम अधिक से अधिक पेड़ लगाने के लिए उद्यत होंगे। कुछ लोग वन परिस्थिति पर काम कर रहे हैं और महान सामुदायिक संरक्षण कार्य के कारण राज्य में कई गुना वनों को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ के लिए ये शौक है और कुछ इसे अपना जीवन बनाते हैं। कुछ प्रकृति प्रेमियों को पर्यावरण के संरक्षण के अपने अथक जुनून के लिए बावला माना जाता है। इसी में एक नाम आता है श्री चंदन नयाल जी का। जी हाँ, नाई गांव नैनीताल के निवासी जो अपना जीवन समर्पित करने के लिए अपनी नौकरी छोड़कर घर लौट आए। जंगलों को पुनर्जीवित करने के लिए 50,000 से अधिक पेड़ लगाए। उन्होंने विभिन्न जल संरक्षण गतिविधियों को भी हाथ में लिया। उनका कहना है कि उनका झुकाव हमेशा प्रकृति के लिए समर्पित रहा है। हम लोग पिछले कई वर्षों से पर्यावरण को बचाने के लिए कार्य कर रहे हैं, जल संरक्षण के लिए कार्य कर रहे हैं और अभी वर्तमान में हम लोग हरित वन क्रांति एक मुहिम हम लोगों ने शुरू की है और उस मुहिम से काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं। काफ़ी युवाओं का सहयोग, महिलाओं का सहयोग जो है हमें मिलता आ रहा है और कई अन्य जो है राज्यों के लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं। मैं भी चाहता हूं जिस प्रकार इस प्रकृति ने हमें जीवन दिया है, ऐसे ही इस प्रकृति को सजाने में हम सब का योगदान होना चाहिए और हम सब लोग यही चाहेंगे कि ये प्रकृति जैसी है वैसी बनी रहे और इसके संरक्षण के लिए हम सबको पेड़ पौधे लगाने चाहिए, अपने जंगलों को संरक्षित करना चाहिए और साथ ही जो जल संरक्षण की मुहिम हम लोगों ने शुरू की है
चाल खाल पोखर बनाने की, उस मुहिम से भी आप लोगों को जुड़ना चाहिए। मैं सभी से यही चाहूँगा कि इस प्रकृति को बचाएं। वह बचपन से ही जंगल की आग से छोटे प्राकृतिक पानी के तालाब जो सूख गए थे उन्हें पूर्ण रूप में लाने की सोचने लगे। अपनी किशोरावस्था के दौरान वे प्रकृति संरक्षण गतिविधियों में शामिल हो गए, जैसे पेड़ लगाना और क्षेत्र की इकोलॉजी को समझना। इन्होंने अपनी माँ को 2010 में खो दिया, जिससे इनके जीवन में एक शून्य छोड़ गया और ये उदास रहने लगे। किंतु इन्हें शांति जंगलों में ही मिलती थी। वे अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते गए। अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते होते 2016 में इन्होंने अपना पूरा समय वन क्षेत्र को बढ़ाने में समर्पित कर दिया। उनके प्रयासों को देखकर और भी प्रकृति प्रेमी इनसे जुड़ गए। अपने स्वयंसेवकों के साथ ये अपने मिशन में निकल पड़े और पड़ोसी गांवों को भी प्रेरित करने लगे। उन्होंने अब 500 से अधिक जल तलैया, पोखर, चाल खाल, खंतियां बनाई हैं। सूखे जल संसाधनों को पुनर्जीवित करने का भी बीड़ा उठाया है। उनका कहना है कि यह सत्य है कि इसमें भूमिगत जल स्तर भी बढ़ेगा। उनका दृढ़ विश्वास है कि पेड़ लगाने के साथ साथ मौजूदा जंगलों की रक्षा करना महत्वपूर्ण है। हमें ये महसूस करना चाहिए कि मनुष्य के रूप में हम प्रकृति पर बहुत निर्भर हैं और हमें वनों की रक्षा करनी चाहिए। इन्होंने हिमालय क्षेत्र का भ्रमण किया, जिसमें मिलम ग्लेशियर की पैदल यात्रा भी है। 400 से अधिक विद्यालयों में जाकर पर्यावरण के विषय में जानकारी दी। पहाड़ों की महिलाओं को जंगल के प्रति जागरूक भी किया। हरा सोना कहा जाने वाला बांज के पौधों का रोपण, संरक्षण कर रहे हैं। इनके ही शब्दों में अक्सर प्रकृति को हमने स्वार्थ के लिए उपयोग किया है। लोगों को पेड़ों और झरनों के साथ फोटो खिंचाना न अच्छा लगता है, पर उनको बचाना क्यों नहीं। जंगलों में घूमना अच्छा लगता है, पर उन्हें समझाना क्यों नहीं। नदियों, तालाबों और झीलों में तैरना अच्छा लगता है, पर उन्हें पुनर्जीवित करना क्यों नहीं। हमें इस पर मनन करना चाहिए। प्रकृति सब मुफ्त में दे रही है, इसलिए हम समझ नहीं रहे, पर अब हमें जागृत हो जाना चाहिए। उन्होंने अब हरित क्रांति चलाई है, जिसमें हम सबको जुड़ना चाहिए और इनका हौसला बढ़ाना चाहिए। जीव सृष्टि के अनुप्राणन के लिए पर्यावरण को उपयुक्त बनाएं। धरती को ऐसी देन दें कि वो परिशुद्ध हो जाए। इस प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान न पहुंचाएं और प्रण करें, सब मिलजुल कर इस सुंदर धरा को बचाएं। आओ आओ मिलकर हम पेड़ लगाएं। प्लास्टिक पॉलीथीन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाएं। सबको ग्लोबल वार्मिंग का पाठ पढ़ाएं। अपने लोभ के लिए अनावश्यक पेड़ों को काटने से बचाएं। मिलकर हम पर्यावरण के संरक्षण की जागरूकता फैलाएं। आओ आओ मिलकर पेड़ लगाएं। बंजर जमीन पर मेहनत से पौधे लगाएं, जैसे कुछ वर्षों में वह हरे जंगल बन जाएं। एकजुट होकर विभिन्न अभियानों से जुड़ जाएं तथा पर्यावरण से भावात्मक लगाव बनाएं। आओ मिलकर हम पेड़ लगाएं। साथ दें चंदन जी का, जो पौधा लगाने के साथ साथ पहाड़ों का पानी बचाने के लिए काम करते हैं दिन रात। अपने इलाके में बांज का जंगल तैयार कर एक नई राह दिखाई। बहुत संघर्ष के बाद उनकी मेहनत रंग लाई। साथ दें और उनका उत्साह बढ़ाएं। 50,000 पेड़ लगा चुके हैं अब तक। जल संरक्षण की मुहिम से जुड़े हुए हैं कमर कसकर। पर्यावरण के प्रति चंदन जी का प्रेम सराहनीय है। अब समाज को ऐसे ही व्यक्तियों की जरूरत है। आओ इनका हाथ बढ़ाएं और हरित वन क्रांति से जुड़कर पेड़ लगाएं। इनके लिए दिल से निकलता है। नजर नजर में उतरना कमाल होता है। नजर नजर में उतरना कमाल कमाल होता है। नफस नफस में बिखरना कमाल होता है। बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है।